हेलो स्टूडेंट। तो आज अभी अभी स्पर्धा प्रकाशन का जो विविध क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा जो जितना भी पार्ट है बीपीएससी में, जितना भी क्वेश्चन है तो सारा टच कर ले जल्दी जल्दी, ताकि जो भी क्वेश्चन है आप अच्छे से कर पाएगा। तो हिस्ट्री हो गया, बिहार समसामयिकी हो गया, अब बिहार मिसलेनियस जो विविध क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। तो इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आइएगा, अच्छे से करके आइएगा। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो शुरू करते हैं वो ऐसे दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनगणना के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही का मतलब ज़्यादा से कम के तरफ। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? पटना का, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, बिहार का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव में, ठीक है ना। औरंगाबाद के पास एक जगह है जो देव कहलाता है, वहाँ पे छठ भी मानता है लोग। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर है कहाँ? देव में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कितना है? तृतीय। ये पहले भी बता चुके हैं। मिथिला रामायण लिखने वाले का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रा झा को दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रामायण सर्किट बन रहा है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया गया है? तो चंद्रा झा को दिया गया। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये क्वेश्चन आते रहता है बीच बीच में। फिर 2001 से लेकर 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? तो 25.4%। और ये बीपीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन। अब यही मुझे याद नहीं कि 63rd में आया था कि 64th में, लेकिन ये क्वेश्चन आया था 63rd या 64 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है, ठीक है। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल की संख्या 9 है। कितनी है? प्रमंडल की संख्या 9 है। बिहार का न्यूनतम अनुसूची जाति वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम अनुसूची जाति जहाँ सबसे कम अनुसूची जाति है वो किशनगंज है। कहाँ है? किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में क्या करा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का घनत्व, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का 1106 है। अगले बार आप जो 2021 में आएगा तो देखिएगा और बढ़ गया होगा, ठीक है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन, बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 3 राज्य को स्पर्श करती है, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है। शारदा सिन्हा छठ का गाना बहुत अच्छा गाती हैं। संत सरफुरुद्दीन यहाँ मनेरी का मकबरा किस जिले में है? तो पटना में, ठीक है ना। जिला मनेर जगह है और ये जिला जो है वो पटना में है, ठीक है। फिर हो गया, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी? ये बीपीएससी इंटरव्यू में हमसे पूछा था। 534 है। कितना है? 534 है। 18, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा पुरुष का साक्षरता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर सबसे ज़्यादा, सबसे छोटा जगह है और पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है। एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा हो गया। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 13 विश्वविद्यालयों की संख्या है। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1912 को आया था, ठीक है ना। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तक में पूछ लेता है क्वेश्चन। पीटी में तो पूछेगा ही, इंटरव्यू में भी पूछता है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? 28वां। साक्षरता में हम लोग बहुत पीछे हैं, लाख बीपीएससी यूपीएससी और इतना पढ़े, लेकिन आज भी हमारे बिहार में साक्षरता का बहुत कमी है। बिहार में महानगरों की संख्या सिर्फ 1 है, पटना। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 1979 में। 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया, रणधीर वर्मा। किनको किया गया? तो मरणोपरांत किन्हों किया? रणधीर वर्मा को। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पे है? तो सोन नदी पे है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नांकित कहाँ पे अवस्थित है? तो मुंगेर में है। थावे तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो गोपालगंज जिला में है। सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो सारण में लगता है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी 2 4 5 क्वेश्चन आ ही जाता है। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बक्सर। बक्सर में एंट्री लेती है
यूपी से, ठीक है ना। बिहार का गांधी के नाम से निम्नांकित कौन सा है, ये पूछ सकता है, मजहरुल हक साहब है, ठीक है ना। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, तो कर्मनाशा को। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा है। आलू शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो पटना फुलवारी शरीफ के पास है। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है, तो किशनगंज में होती है। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ, तो सब लोग पटना मारेगा लेकिन नहीं, ये होगा आंसर मुजफ्फरपुर। राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची होता है तो वहीं होगा। अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार की किस नदी पे अवस्थित है, तो सोन नदी पे अवस्थित है। निम्नांकित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है, तो डोमकच है। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली, तो फिरदौसी को मिली। ये हम पढ़ा चुके हैं जब आपको हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, दरियापंथी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 43, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था भोजपुर जिला में, ठीक है। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था, तो गुरु नानक देव भी आए थे बिहार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना सिटी में, और वहाँ बहुत अच्छा गुरुद्वारा भी है, ठीक है। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मिथिलांचल से। किस क्षेत्र से, तो मिथिलांचल से संबंधित है। दीपावली का प्रमुख त्यौहार क्या है, बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है, सॉरी, तो छठ है। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था, तो पटना सिटी में बना था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन है, तो आचार्य कौन थे, दिगनाथ और शीलभद्र। उपयुक्त ये भी दोनों आंसर सी हो जाएगा। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन थे, तो भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को ही भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुर के जन कवि किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार क्या नाम था इसका, द बिहार हेराल्ड। क्या नाम था, द बिहार हेराल्ड। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो पाली भाषा, और बुद्ध भगवान की जितनी भी कृति है सब पाली भाषा में ही अप्रॉक्सली लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 54, पटना कलम संबंधित है चित्रकला से, ठीक है। ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जो लगेगा क्या है, लेकिन भाई इससे भी आता है, और अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना कला में प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवकराम, ये भी पूछता है। पटना कलम शैली के संबंधी चित्रकार कौन थे, तो सब थे, हुलास लाल, ठीक है ना, जयराम दास, शिवदयाल और ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद सबसे फेमस और लास्ट थे शायद। तो आपको जब मेंस लिखिएगा तो ये सब आएगा नाम, जब एक हिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो होता है कला से तो इससे आता है। तो उपयुक्त सभी थे, हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल और ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। परवर्ती मुगल काल मतलब जो औरंगजेब के बाद वाला मुगल काल आया था उससे है, ठीक है ना। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से ही सबको पता है, ठीक है ना। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है, सब यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र होता है, एक अरिपन होता है, ठीक है। ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। कब हुई थी, 1919 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में। रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो मिथिलांचल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 63 हो गया। सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मिथिलांचल में होता है। सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मिथिलांचल में। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला कहाँ आयोजित होता है, गंगा गंडक के संगम पे सोनपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 65, पटना सिटी के स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च का प्रतिनिधित्व करती है गॉथिक शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉथिक शैली का, ठीक है ना। 67, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव बक्सर में हुआ था। कहाँ हुआ था, डुमराव बक्सर में हुआ था। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र से लोकप्रिय है, तो अंग, जो भागलपुर वाला एरिया है, अंग पुत्र कर्ण थे तो वही ये मंजूषा शैली वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 68 आता है, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो बिहार का विदेशिया है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1919 में ही हुई थी। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल वर्ल्ड लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुआ था, याद रखिएगा 1891 में हुआ था, यह अशोक राजपथ में है, ठीक है।
पटना विश्वविद्यालय के पास। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है वैशाली में, तो पता है सबको। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। अहिल्याबाई इसकी स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, थावे का तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? ये दोबारा हो गया, गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया था? तो मोइनुल हक को, और एक पटना में स्टेडियम भी है मोइनुल हक, ठीक है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय को है? पटना मेडिकल कॉलेज पटना, जिसको पीएमसीएच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो शिक्षा दिवस का आयोजन 11 नवंबर को किया जाता है। कब किया जाता है? 11 नवंबर को किया जाता है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। ये दूसरा पहले भी हम बता चुके हैं। बिहार में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो संकल्प। बिहार के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? हुनर। कौन सी योजना? हुनर। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? वर्ष 2001 में। कब किया था? वर्ष 2001 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1952 में हुई। बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित हुआ? 1978 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में, गुड्स का। ठीक है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो ये याद 10,40,99,452 याद रखिएगा। बिहार में साक्षरता दर क्या है? ये पहले ही बता चुके हैं, 61.8% है। बिहार शिक्षा परियोजना का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता से। प्राथमिक, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से। किस अभिनेता को बिहारी बाबू कहा जाता है? तो शेखर सुमन को। ठीक है, किसे कहा जाता है? शेखर सुमन को। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो लालू जी के द्वारा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये लगभग 8.6% है। कितना है? 8.6% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? 918 था। ये तो पूछ चुका है बीपीएससी बहुत बार। 918 था। भारत की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 94, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना किस राज्य की उपज है? तो बिहार की उपज है। बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वरी प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? बाबू महेश्वरी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 96, स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। किसने किया? स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 97, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 में। कब हुई? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 98, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया? सरला देवी ने। निर्देशन किसने किया था? तो सरला देवी ने किया था। ठीक है ना। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया था? तो सरला देवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 99, कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ था? कौमी सेवक दल का मुख्यालय कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर में। इंकबाली सिपाही दल किसने बनाया था? तो सहदेव प्रसाद ने बनाया था। इंकबाली सिपाही दल किसने बनाया था? तो सहदेव प्रसाद ने बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है नज़र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। बिहार में राजकीय पशु एवं पक्षी का दर्जा 17 अप्रैल 2013 को क्रमशः किसे दिया गया? पशु बैल और पक्षी गौरैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, एकीकृत बिहार में कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना है? रांची। ये सबको पता है। 104, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले प्रथम 4 जिले, पहला तो गोपालगंज है, दूसरा सिवान है, तीसरा सारण और चौथा किशनगंज है। वाह, ये तीनों जो है आता है सारण प्रमंडल में। ठीक है ना। 105, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है। 106, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन था? तो बिहार है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार में उर्दू को दूसरी बार
दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 1980 में मिला। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? भागलपुर से संबंधित है। बिहार में ये तो हो गया। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? तो 1980 में घटी थी। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत कब घोषित किया गया? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2002 में किया गया। बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया? तो 2001 में आया। ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो ये पटना में है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रमुख लोक नाट्य हैं? तो सब है, विदेशिया है, सावा चकवा है, जाट जटिन है, ये सभी है। 114 नंबर क्वेश्चन, बिहार के औरंगाबाद जिले का गठन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ये गया से टूट के बना था। 115वां नंबर को ना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया? तो नालंदा महाविहार को भी किया गया है। 116, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में जिला। यहाँ बुद्ध भगवान नहाने जाते थे जब बुद्ध भगवान राजगीर गए हुए थे। तो 117 नंबर क्वेश्चन, मिथिला शैली की में सिंह की आकृति किसका प्रतीक है? तो शक्ति। ऐसे भी सिंह तो शक्ति का ही प्रतीक है। 118 नंबर क्वेश्चन, 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? पटना सिटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना सिटी में स्थित है। 119वां नंबर क्वेश्चन, 51 शक्ति पीठों में से एक माँ दुर्गा की प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में। पटन देवी तो ऐसे ही पटना में ही होगा। बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। गौतम बुद्ध की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया? तो अहिरोली मंदिर। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम अहिल्या कहाँ था ना? उनकी पत्नी का नाम तो यशोदा था। ये क्वेश्चन सोचने लायक है। ठीक है ना। तो कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। कोटेश्वर नाथ शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जहानाबाद में। ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिए। केसरिया, जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ, कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटरागढ़ कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में है। ठीक है। गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार की सिल्क नगरी का नाम से कौन सा फेमस है? तो भागलपुर में। ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 62 और 64। 128 क्वेश्चन नंबर, नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमुई में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो एक ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, ये बताए हुए, ककुलत झरना किस जिले से अवस्थित है? तो नवादा। तो ये 130। क्वेश्चन नंबर 131, बिरला मंदिर पटना का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राज बलदेव दास जी बिरला के द्वारा किया गया था। अहिरोली मंदिर कहाँ स्थित है? तो बक्सर में स्थित है। राजकीय मछली किस मछली को घोषित किया गया? देसी मांगुर को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134, उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला का शोध कार्य किया था? एरिक स्मिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137, भगवा चौर बिहार किस जिले में स्थित है? तो सहरसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? सूर शैली का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त धाम कहाँ स्थित है? तो रोहतास में स्थित है। गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थापित है। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में की गई थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 दिसंबर 1908 को सिमरिया गांव बेगूसराय में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। भारत का सिराज 143 क्वेश्चन, भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। 144वां नंबर क्वेश्चन, मिथिला शैली की में मछली की आकृति किसका प्रतीक है? कामोत्तेजना का प्रतीक है। क्वेश्चन 145, मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? तो यशोधरा का प्रतीक है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है? तो रक्षा का हवाई अड्डा है। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? तो 1874 में हुआ था।
तो बिहार बंधु कब हुआ था? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? तो 1874 में था। किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन, मिथिला शैली में केला की आकृति किसका प्रतीक है? तो मांसलता का प्रतीक है। मिथिला शैली में हाथी और घोड़े आकृति किसके प्रतीक है? तो ऐश्वर्य का प्रतीक है। आजाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? तो जयराम दास दौलत राम, ये पहले भी बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 152, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुआ था। बिहार में पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित हुई? तो पूर्वी चंपारण में हुई थी। हिंदुओं के प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है? तो बौद्ध मठ है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को पवित्र और शुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को माना जाता है। पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पे लगता है? तो गया में लगता है। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो तिब्बत शैली के हैं। चेतंक जो है 159 क्वेश्चन, मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति किसके प्रतीक है? तो शांति के प्रतीक है। छिन्नमस्तिका मंदिर उच्चौठ कहाँ स्थित है? उच्चौठ कहाँ स्थित है? तो मधुबनी में स्थित है। श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब में है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। सोनपुर मेला उत्तर बिहार के गंगा और गंडक नदी के संगम पे कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र का आकृति किसका प्रतीक है? तो जीवन का प्रतीक है। कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल है। 166, विश्व विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। 167, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग अक्सर बदलते रहती है? तो कोसी नदी बदलते रहती है। चिरांद के उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 169, चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व किस नदी के तट पे स्थित है? तो गंगा नदी के तट पे स्थित है। 170 नंबर क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ। चिरांद का नामकरण किस शासन के नाम पे हुआ था? तो चेरो के नाम पे हुआ था। और लुगई नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बिहार से। ये जो किस विश्वविद्यालय को बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, ऐसे तो नालंदा होना चाहिए था, लेकिन जो बाद में बना तो प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ तो पटना विश्वविद्यालय को। तो ये हो गया आपका 172 क्वेश्चन, जो ये पूरा है आपका विविध करके। इसके बाद इसमें बहुत सारा है, जैसे बिहार की अर्थव्यवस्था है, फिर बिहार का राज व्यवस्था है, फिर हिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये सब भी करवा देंगे। ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए और बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान है। इसको तो आप ऐसे भी देख लेंगे, एक एक बार करके फट 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 करके लीजिएगा, कोई ना क्वेश्चन इसे लड़ ही जाएगा, 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो चलिए, थैंक यू रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पर मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है।